और बड़ी खबर से पहले शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से नाटो पर भड़के हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को कायर कहा है। ईरान के खिलाफ जंग में नाटो ने मदद नहीं की। अमेरिका के बिना नाटो एक कागजी शेर है, ये ट्रंप ने नाटो को फटकार लगाते हुए कहा है। तो ईरान की मिसाइल्स आग उगल रही हैं और इजराइल ईरानी रिजीम पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब इस जंग की दशा और दिशा बदल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्ल हार्बर की याद दिलाई है, यानी दूसरे वर्ल्ड वॉर का वो इतिहास जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को दहला दिया था। उस इतिहास को दुनिया आज तक भूल नहीं पाई है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि पर्ल हार्बर का नाम लेकर आखिर ट्रंप ने क्या इशारा किया है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच पर्ल हार्बर का खौफ क्यों आया? ईरान पर हमला हिरोशिमा नागासाकी की याद क्यों दिला रहा? इस वक्त ऐसा दिख रहा है मानो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से चंद कदम की दूरी पर खड़ी है। 85 साल पहले अमेरिका के हवाई आइलैंड पर एक भयानक हमला हुआ था और 4 साल के अंदर दुनिया ने एटमी विध्वंस की पहली तस्वीर देखी थी। दिसंबर 1941 अमेरिका के हवाई द्वीप का पर्ल हार्बर, यूएस नेवल बेस का पैसिफिक फ्लीट और जापान का टारगेट लॉक। ये वो वक्त था जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। जापान के पास बेइंतहा एरियल पावर थी। जापान जंग का रुख किसी तरह अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था। लेकिन इसके लिए जरूरी था अमेरिका को घुटनों पर लाना। जापान ने बहुत बड़ी हिमाकत की, पर्ल हार्बर पर बारूदी बरसात कर दी। दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने अमेरिकी नेवल बेस के ऊपर करीब 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। इस हमले के लिए जापान ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से 353 फाइटर जेट को लॉन्च किया। अटैक 2 लहरों में किया गया। पहली लहर में 183 जापानी फाइटर जेट ने हमला बोला, जबकि दूसरी लहर में 170 फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए। जापान के पर्ल हार्बर अटैक में 2390 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से कूद पड़ा और जापान के तेल और दूसरे संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया। जापानी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। जापान पैसिफिक इलाके को अपने कब्जे में रखना चाहता था। यही वजह थी कि उसने पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया था, जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की थी। लेकिन अमेरिका ने जापान से इसका विनाशकारी बदला 4 साल बाद लिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिरा दिया और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी को भी परमाणु बम से दहला दिया। इस एटमी बॉम्बिंग में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हिरोशिमा और नागासाकी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आज भी दुनिया के ज़हन पर चस्पा हैं। अमेरिका पर जापान के सरप्राइज अटैक का नतीजा बेहद भयावह निकला था। हालांकि जापान पर एटमी अटैक के बाद दूसरा विश्व युद्ध तो रुक गया, लेकिन इतिहास के माथे पर दूसरा कलंक भी लग गया। उस विनाशकारी घटना के 85 साल बाद ईरान भी एक जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। इस बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले की तुलना जापान के पर्ल हार्बर से कर एक बार फिर दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह सनसनी की लहर दौड़ा दी है। Holy shit!
जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाहाशी के सामने ट्रंप ने हैरान करने वाला जवाब दिया। जब एक जापानी रिपोर्टर ने पूछा कि ईरान पर हमला करने से पहले उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया, ट्रंप ने कहा, यह सरप्राइज अटैक था जिसे जापान बेहतर जानता है। जैसे पर्ल हार्बर के बारे में आपने क्यों नहीं बताया था। पर्ल हार्बर जैसा बदला क्या मिडिल ईस्ट देखेगा। जापान की पीएम के साथ बैठकर पर्ल हार्बर पर ट्रंप का बयान कोई मजाक या इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि इतिहास हो या वर्तमान, जंग मजाक की चीज़ नहीं हो सकती। जंग लाखों लोगों के वजूद पर संकट होती है। ईरान के खिलाफ ट्रंप को मनमाफिक कामयाबी हासिल नहीं हो रही। ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन ने अमेरिकी ताकत की बुनियाद हिला दी है। 28 फरवरी को इजरायल ने ईरान पर हमलों की शुरुआत की थी और उसके बाद अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन ईरान ने जब पलटवार किया तो इजरायल के साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस वाले खाड़ी देशों में बर्बादी की गाथा भी लिख डाली। 3 हफ्ते से जंग जारी है। अगर ईरान के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है तो अमेरिका और इजरायल के पास भी विकल्प बचता नहीं दिख रहा। अमेरिकी डॉक्ट्रिन में भी लिखा है कि ऐसे हालात में अमेरिका कब और क्यों परमाणु हमला कर सकता है। पूर्व अमेरिकी मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी स्कॉट रिटर ने डॉक्ट्रिन के हवाले से एक भयावह चेतावनी दी है। बुश शहर में मिसाइल धमाके के बाद से पूरी दुनिया किसी अनजाने एटमी आहट को महसूस करने पर मजबूर हो गई है। बुश शहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस प्लांट से महज 350 मीटर दूर इजरायल का मिसाइल अटैक हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने हमले की पुष्टि की है। कई विश्लेषक मान रहे हैं कि ईरानी रिएक्टर के पास हमला एक किस्म का ट्रायल बैलून था। इजरायल ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले को लेकर दुनिया का मिजाज जांचना चाहता था, लेकिन ट्रंप के सलाहकार डेविड सैक्स ने वार्न किया है कि अगर इजरायल ने न्यूक्लियर ऑप्शन का बटन दबाया तो उसके लिए ये जंग विध्वंसकारी साबित हो सकती है। खतरा इस बात का है कि ईरान अपने किसी एटमी ठिकाने पर हमले का पलटवार इजरायल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाकर दे सकता है। ईरान ने इसकी चेतावनी पहले से दे रखी है। टीम न्यूज़ नेशन।